मैं विजयश्री मालवी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी मालवा। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन की फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधकीय लेखा विधि या प्रबंधकीय लेखा शास्त्र या प्रबंधकीय निर्णयन के लिए लेखांकन, इसे कई नामों से जाना जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट जिसमें कि प्रबंध के लिए या व्यापार से संबंधित, व्यापार को आगे बढ़ाने से संबंधित प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है, निर्देशन किया जाता है और फिर कंट्रोल किया जाता है। प्रबंध में एक तरह से प्रबंध दूसरों से काम लेने की कला के रूप में देखा जाता है। और लेखांकन में जो वित्तीय व्यवहार है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनका लेखांकन किया जाता है, लेखा रखा जाता है, संपादन किया जाता है और प्रस्तुतिकरण शामिल होता है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध और लेखांकन दोनों से मिलकर बनी है। प्रबंधकीय लेखांकन एक ऐसी लेखांकन तकनीक है या विधि है जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है। प्रबंध को व्यापार से संबंधित बहुत से निर्णय लेने होते हैं, व्यापार के लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड निर्णय लेने होते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा को कलेक्ट करती है और उस डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करती है, उसका एनालिसिस करती है, जिससे कि प्रबंध को मदद मिलती है अलग अलग तरह के निर्णयों को लेने के लिए। तो प्रबंधकीय लेखा विधि एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी प्रणाली है जो कि प्रबंध तंत्र को उसके कार्यों को और अधिक कुशलतापूर्वक से संचालित करने में सहायता पहुंचाती है। परिभाषा देख लीजिए। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद के अनुसार प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस रूप में प्रस्तुतिकरण है जो प्रबंध को उपक्रम की नीति निर्धारित करने तथा दिन प्रतिदिन के संचालन में सहायता करता है। Management accounting is the presentation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and the day-to-day operations of the undertaking. रॉबर्ट एंड एंथोनी के अनुसार प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, रॉबर्ट एंड एंथोनी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति या विशेषताएं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नेचर है या विशेषताएं हैं यहाँ हम देखेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है विज्ञान एवं कला दोनों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को विज्ञान और कला दोनों ही माना गया है, क्योंकि विज्ञान इसलिए माना गया है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा को कलेक्ट किया जाता है और वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो काफ़ी व्यवस्थित रूप से अलग अलग अकाउंटिंग से लिया जा रहा है और उनका फिर उस एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण अलग अलग तकनीकों और सूत्रों के आधार पर किया जाता है। तो इस आधार पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को विज्ञान माना गया है। और कला इसलिए माना गया है क्योंकि निर्णय लेते समय जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट प्रबंधक हैं, उनको अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और साथ ही साथ संगठन की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। तो इस आधार पर से कला भी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन सेवा, अकाउंटिंग सर्विस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो प्रबंधकीय लेखा विधि है प्रबंध के लिए लेखांकन सेवा का कार्य करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रबंध के विभिन्न स्तर होते हैं उनके लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और ये जो सूचनाएं हैं वित्तीय भी होती हैं और गैर वित्तीय भी होती हैं। तो ये जो सारी सूचनाएं हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही प्रबंध को दे रहा है, इसलिए एक तरह से ये लेखांकन सेवा का काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित पद्धति, इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधकीय लेखा विधि एक समन्वित पद्धति है, क्योंकि प्रबंधकीय लेखा विधि में अलग अलग विषय जो हैं वो शामिल हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन भी शामिल है, लागत लेखांकन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अधिनियम, औद्योगिक मनोविज्ञान, इस तरह से दूसरे विषय भी प्रबंधकीय लेखा विधि में शामिल है। तो इस तरह से जो प्रबंधकीय लेखांकन है एक समन्वित पद्धति माना गया है। भविष्य से अधिक संबंधित है, मोर कंसर्न विथ फ्यूचर, क्योंकि प्रबंधकीय लेखा विधि में जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पास्ट से
संबंधित होता है। तो पास्ट का डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और लेकिन ये जो प्रबंधकीय लेखा विधि के प्रयोग के द्वारा भविष्य के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही, मतलब इसके आधार पर प्रबंधक जो है भविष्य के लिए निर्णय लेंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने से संबंधित पूर्वानुमान करेंगे, प्लानिंग करेंगे, बजट बनाएंगे। तो ये इसलिए माना गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भविष्य से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट है चयनात्मक प्रकृति। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्रकृति होती है वो चयनात्मक है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास जब डेटा कलेक्ट होता है तो उनका विश्लेषण करके अलग अलग तकनीकों और सूत्रों के आधार पर बहुत सारे ऑप्शन विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। तो उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होता है और उन्हीं को आगे भविष्य में अप्लाई किया जाता है, जिससे कि संगठन और आगे बढ़ सके, व्यापार आगे उन्नति कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्रकृति होती है वो चयनात्मक है। नेक्स्ट है नियम सुनिश्चित और सर्वव्यापी नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो नियम रूल्स फॉलो होते हैं वो पूरी तरह से निश्चित और सर्वव्यापी नहीं होते हैं। जो टेक्निक्स हैं वो निश्चित होती हैं, पर नियम सर्वव्यापी और निश्चित नहीं होते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें उन नियमों में फेरबदल कर सकता है। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेखांकन सूचनाओं का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिससे कि जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और व्यवसाय की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में तेजी से सुधार हो सके। नेक्स्ट, सूचनाएं प्रदान करती हैं ना कि निर्णय। सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है प्रबंधकीय लेखा विधि में जो सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं या जो डेटा दिया जा रहा है वो केवल एक इंफॉर्मेशन है, निर्णय नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा प्रबंधक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और फिर प्रबंध उसके आधार पर आगे निर्णय लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, निर्णय देने का नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र में सबसे पहले इन्वॉल्व है वित्तीय लेखांकन या वित्तीय लेखा विधि, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है वो वित्तीय लेखांकन से ही किया जाता है। वित्तीय लेखांकन का मतलब जो व्यावसायिक लेन देन हो रहे हैं, जो मौद्रिक लेन देन हुए हैं, उनको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जर्नल के आधार पर लेजर ओपन होते हैं, खाता बही बनती है। खाता बही के आधार पर तलपट बनाया जाता है और तलपट के आधार पर अंतिम खाते तैयार होते हैं, फाइनल अकाउंट बनते हैं, व्यापार खाता, लाभहानि खाता और चिट्ठा। चिट्ठा हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, हमारा व्यापार प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, और फिर इनका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण होता है, निर्वचन होता है, व्याख्या की जाती है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर इस रिपोर्ट को व्यापार से संबंधित जितने भी पक्षकार होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। तो ये कार्य वित्तीय लेखा विधि में किया जाता है। तो वित्तीय लेखा विधि से के जो भी आंकड़े होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कलेक्ट किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में वित्तीय लेखा विधि शामिल है। दूसरा है लागत लेखा विधि, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लागत लेखा विधि प्रबंधकीय लेखा विधि का एक महत्वपूर्ण भाग है। लागत लेखा विधि में भी अनेक पहलू, जैसे प्रमाप लागत विधि, सीमांत लागत, बजटरी नियंत्रण, इनके आधार पर भी प्रबंधकीय लेखा विधि के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है बजटन तथा पूर्वानुमान। बजटन में भविष्य की एक निश्चित अवधि में उपक्रम और इसके जो विभिन्न विभाग हैं उनकी योजनाएं, नीतियां और जो लक्ष्य हैं उनको एक समंक के रूप में रखा जाता है, डेटा के रूप में बजट तैयार किया जाता है। और जब अवधि पूरी हो जाती है तो फिर जो हमारा वास्तविक निष्पादन रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है, उसकी तुलना इस बजट से की जाती है। तो ये देखा जाता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है बजट से
ज़्यादा है या कम है, हमारी कार्यकुशलता को मापा जाता है। और साथ ही पूर्वानुमान में वर्तमान की जो सूचनाएं हैं और जो पास्ट की जो ट्रेंड्स रहे हैं और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनके आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं पूर्वानुमान में। तो पूर्वानुमान एक निर्णय माना गया है, जबकि जो बजट है वो संगठनात्मक जो उद्देश्य है वो है। तो ये दोनों ही नियोजन की दृष्टि से प्रबंधकीय लेखांकन के लिए काफी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है स्कंद नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्यकुशलता है उसके लिए स्कंद नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें मितव्ययी आदेश मात्रा, EOQ, पुनः आदेश बिंदु, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। और इन सभी के लिए प्रबंधकीय जो लेखापाल है वो प्रबंधक को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में रिपोर्टिंग भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और रिपोर्टिंग का जो कार्य है 2 स्तरों पर किया जाता है। आंतरिक व्यवस्था के लिए प्रबंधक को सूचना देना और दूसरा बाह्य व्यवस्था के लिए बाहरी पक्षों को सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो जो रिपोर्टिंग है वो 2 स्तर पे होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो आंतरिक व्यवस्था में जो व्यवसाय के विभिन्न पहलू होते हैं उनके संबंध में प्रबंधक को कंटिन्यू सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इसके साथ ही एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रबंधक के सामने कुछ निष्पादन विवरण भी रखे जाते हैं। साथ ही बाह्य व्यवस्था के लिए जो एक्सटर्नल व्यवस्था है उसके लिए वार्षिक लेखे जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं, वो उपलब्ध कराए जाते हैं। क्योंकि जो बाहरी व्यवस्था से संबंधित हमारे जो पक्षकार होते हैं, जैसे लेनदार हैं, सप्लायर्स हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं, जो शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, टैक्स अथॉरिटी है, तो ये सभी जानना चाहते हैं। तो इनके लिए भी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो वित्तीय विवरणों की तैयारी के साथ साथ उनका निर्वचन भी महत्वपूर्ण होता है। तो निर्वचन के द्वारा जो प्रबंधकीय लेखापालक है वित्तीय विवरणों को और अधिक सरल रूप में प्रस्तुत करने का, उनको समझाने का प्रयास करता है। तो इंटरप्रिटेशन का जो कार्य है जितना सही होगा, प्रबंधकीय निर्णय जो है उतने ही अधिक वास्तविक होंगे, रियल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कर लेखांकन। वर्तमान समय में कर नियोजन भी प्रबंधकीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत आय, उत्पादन और बिक्री के विवरण तैयार किए जाते हैं, कर दायित्व की गणना की जाती है और समय पर कर का भुगतान। तो ये सभी कर लेखांकन या टैक्स अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य या उद्देश्य। फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो कार्य है इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संचालनात्मक कार्य और दूसरा है सैद्धांतिक कार्य। यहाँ पर हम अभी संचालनात्मक कार्य, ऑपरेटिंग फंक्शंस देखें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समंकों का अभिलेखन। तो व्यावसायिक लेन देनों का जो अभिलेखन है लेखा विभाग का आधारभूत कार्य होता है। तो प्रारंभ में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो जैसा लिया गया है मौलिक रूप में वैसे ही रखा जाता है, जिससे कि उनके जो गुण हैं वो बने रहें। बाद में इन समंकों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है और फिर लिखा जाता है और फिर इनके आधार पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये जो रिपोर्ट है वो प्रबंधकीय कार्रवाई के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कार्य है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और उनका एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है समंकों की वैधता निश्चित करना। प्रबंधकीय क्रियाओं की प्रभावशीलता
जो वित्तीय समंक है उनकी शुद्धता और पूर्णता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रबंध द्वारा जो समंकों का प्रयोग करने से पूर्व देखा जाता है कि ये जो डेटा है वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं, वैध है या नहीं, पूर्ण है या नहीं। तो समंकों की वैधता निश्चित करना भी प्रबंधकीय लेखा विधि का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है वित्तीय समंकों का संवहन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही जो वित्तीय समंक होते हैं, जो फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेट किस तक किया जाएगा? प्रबंधक तक। तो और प्रबंध के उन व्यक्तियों तक प्रेषित कर दिया जाता है जिनको कि इस डेटा के आधार पर अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित निर्णय लेना होता है या आगे कार्यवाही करनी होती है। तो डेटा को कम्युनिकेट करने का कार्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक कार्य, थ्योरेटिकल फंक्शन। तो थ्योरेटिकल फंक्शन में पहला है पूर्वानुमान और नियोजन में सहायता, हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, संस्था के लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी प्राप्ति के लिए नियोजन करना मुख्य कार्य होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इसके अंतर्गत उत्पादन, लागत, विक्रय, जो नगद प्राप्ति है, नगद भुगतान है, प्रॉफिट है, इन सब के लिए पहले से ही पूर्वानुमान किए जाते हैं और फिर इनके आधार पर प्लानिंग की जाती है, नियोजन तैयार किया जाता है। तो मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूर्वानुमान और नियोजन, इन दोनों में ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा सहायता मिलती है। अच्छा, और ये जो नियोजन है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो अवधि नियोजन होता है, पीरियड प्लानिंग, और दूसरा होता है परियोजना प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट है संगठन में सहायता। तो नियोजन के क्रियान्वयन के लिए जो प्लानिंग की गई है, उसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच दायित्वों का बंटवारा और अधिकारों का रेखांकन, ये दोनों ही कार्य जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो प्रबंधकीय लेखा विधि इस कार्य में सहायता प्रदान करती है। मतलब संगठन में प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको उनकी दायित्व दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। ये कार्य प्रबंधकीय लेखा विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा नियंत्रण में भी हेल्प मिलती है। नियंत्रण का आशय ये बताना है या ये सुनिश्चित करना है कि कार्य का जो निष्पादन है, कार्य का निष्पादन, नियोजन एवं जो निर्धारित प्रमाप हैं उनके अनुसार पूरा हो। हमने जो भी प्लानिंग की है और फिर उस प्लानिंग को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है और हमने इसके लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए थे, फिर ये देखा जाता है कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है वो हमारे जो हमने प्रमाप निर्धारित किए थे उससे कितना ज़्यादा रहा है या कम रहा है। तो अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे निर्धारित प्रमाप से कम रहा है तो इसके क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो देखा जाता है। अगर ज़्यादा है तो इसके भी क्या रीज़न है। तो एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा नियंत्रण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है संवहन में सहायता, हेल्प इन कम्युनिकेशन। प्रबंधकीय लेखा विधि संवहन क्रिया में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो संचालन परिणामों को रिपोर्ट और विवरण के रूप में इकट्ठा किया जाता है, संकलित किया जाता है। लागत लेखा की सहायता से इन रिपोर्टों और विवरणों को और अधिक विश्लेषणात्मक और स्पष्ट बनाया जाता है। प्रकाशित जो खाते हैं उनके द्वारा बाहरी पक्ष जैसे अंशधारी हैं, ऋण पत्रधारी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, उनको व्यावसायिक समंकों की जानकारी दी जाती है। मतलब उनके लिए डेटा प्रोवाइड कराया जाता है।
तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करके व्यवसाय के संचालन के संबंध में प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को सूचित किया जाता है। तो ये सारा कार्य जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो कम्युनिकेट करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से सहायता मिलती है, संवहन में सहायता। नेक्स्ट है समन्वय में सहायता, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। तो प्रबंधकीय लेखा विधि विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करती है और इनकी विभिन्न क्रियाओं के लिए बजटों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बजट के द्वारा कोऑर्डिनेशन करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंधकों के सामने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत करती हैं कि किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाया जाए, उनमें और काम करने की इच्छा लाई जाए, जिससे कि वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही प्रबंध के सामने प्रस्तुत की जाती हैं और उन्हें क्रियान्वित भी किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, निर्णयन में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका। तो या फिर इसे प्रबंधकीय लेखांकन और निर्णयन इस टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डिसीजन को बनाने में प्रबंधकीय लेखांकन किस तरह से रोल प्ले करता है। इसमें पहला पॉइंट है आवश्यक समंकों एवं सूचनाओं का संकलन। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में जो अकाउंटेंट होता है वो वित्तीय लेखों और लागत लेखों से जो आवश्यक समंक होते हैं या डेटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करता है, उनका संकलन करता है और फिर इस रूप में उनका प्रस्तुतिकरण करता है। इस रूप में उनको प्रबंध के सामने प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर जो मैनेजमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड निर्णय ले पाते हैं। तो पहला कार्य मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है आवश्यक सूचनाएं और समंकों को इकट्ठा करना, जिससे कि मैनेजमेंट को निर्णय लेने में सहायता मिले। दूसरा है कार्यशील पूंजी का उपयुक्त प्रयोग, वर्किंग कैपिटल जो कार्यशील पूंजी है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो कार्यशील पूंजी प्रयोग की जा रही है, जो रोकड़ लग रही है, उसका उचित प्रयोग किस तरह से किया जाए, कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, इनसे संबंधित निर्णयों में भी प्रबंधकीय लेखांकन की जो तकनीकें होती हैं वो काफ़ी उपयोगी होती हैं। और इन तकनीकों में रोकड़ प्रबंध है, प्राप्तियों का प्रबंध है, स्टॉक नियंत्रण है, कोषों की प्राप्ति और उनके प्रयोग हैं। तो इनके संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विनियोग पर उचित प्रत्यय, विनियोग पर उचित प्रत्यय, प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रबंधकीय लेखांकन के विभिन्न अनुपातों तथा पूंजीगत बजटन के आधार पर विनियोगों के संबंध में ऐसे निर्णय लेने में सहायता मिलती है जिससे विनियोग पर उचित प्रत्यय मिल सके। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर प्रॉपर रिटर्न मिल सके, इसके लिए भी प्रबंधकीय लेखांकन के द्वारा मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है इस संबंध में निर्णय लेने में। नेक्स्ट है व्यूह रचना निर्णयन, व्यूह रचना निर्णयन, डिसीजन मेकिंग फॉर स्ट्रेटेजी। तो प्रबंधकीय लेखांकन के रूप में एकत्रित सूचनाएं उपक्रम की दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने, निगम की व्यूह रचना बनाने और प्रतियोगियों का अनुमान लगाने कि कितने कॉम्पिटिटर हैं, इन सबको भी फोरकास्टिंग करने के लिए और मूल्यांकन करने में भी इन निर्णय में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सहायता करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्रबंधक को काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अल्पकालिक तदर्थ निर्णय। तो व्यवसाय में अनेक अल्पकालीन निर्णय लेने होते हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो डिसीजन है वो
कई बार लेने होते हैं, जैसे कि किसी उत्पाद का क्या मूल्य निर्धारित करेंगे, उत्पाद मिश्रण क्या रहेगा, किसी विशिष्ट आदेश को स्वीकार करना है, नहीं करना है, हमें बनाना है या खरीदना है। तो ये सभी निर्णयों में भी प्रबंधकीय लेखांकन की जो है विशिष्ट भूमिका होती है। नेक्स्ट है वित्तीय अनुसंधान। नेक्स्ट है वित्तीय अनुसंधान, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में वित्तीय अनुसंधान किया जाता है, जिससे कि अगर व्यापार का एकीकरण होता है, संविलियन होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो इस दशा में भी मूल्य आदि के संबंध में उचित निर्णय में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है विचरण विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस। प्रबंधकीय लेखा विधि में विचरण एनालिसिस में भी या वेरिएंस एनालिसिस के आधार पर प्रमापों के संबंध में उचित स्तर निर्धारित करने और फिर उनके लिए सुधारात्मक कदमों के संबंध में भी निर्णय लेने में सुविधा होती है। नेक्स्ट है सूचनाओं की विश्वसनीयता का परीक्षण। तो निर्णयन के संदर्भ में प्रबंधकीय लेखांकन में केवल सूचनाओं का संकलन ही नहीं किया जाता, मतलब डेटा ही कलेक्ट नहीं किया जाता है अलग अलग काउंटिंग से, बल्कि उन जो डेटा कलेक्ट हुआ है उन सूचनाओं को शुद्ध और विश्वसनीय रखने पर भी जोर दिया जाता है। मतलब जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो पूरी तरह से पूर्ण है या नहीं, सही है या नहीं, वैध है या नहीं और विश्वसनीय है या नहीं, इस पर भी जोर दिया जाता है। मतलब उन डेटा में किसी भी तरह की हेरफेर ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर डेटा में अगर किसी तरह की हेरफेर हो जाती है, डेटा वैध नहीं रहता है समंग, तो प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो गलत हो सकते हैं, जिससे कि संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो सूचनाएं हैं, जो समंग इकट्ठे हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही हैं, वो भी पूरी तरह से विश्वसनीय रहे। नेक्स्ट है विकल्पों में चयन। निर्णयन, यहाँ पर निर्णयन का विशेष महत्व है। निर्णयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तो व्यवसाय में अनेक विकल्प आते हैं, जैसे विभिन्न उत्पादों में से किस उत्पाद का उत्पादन करना है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, हानि की दशा में किस विभाग को बंद करना है, और वितरण में किस तरह के माध्यम का चुनाव करना है, आपके सेल्स प्रमोशन में कौन सी सेल्स प्रमोशन के लिए आप कौन सी योजना बना रहे हैं। तो ये सभी निर्णयों के लिए जो प्रबंधकीय लेखांकन है, सबसे ज़्यादा जो लाभ पद्धति होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो जो विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसका चुनाव प्रबंधकीय लेखा विधि के द्वारा किया जाता है, जिससे कि प्रबंधक को आगे निर्णय लेने में मदद मिल सके। तो ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। थैंक यू।